हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये सिर्फ लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है। हम चेक करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। जनरेटिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ये पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करता है, प्लीज एंड स्पीड गाइड पूरी गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। ये लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है। 10 of coins, Virgo, Taurus, Capricorn, and King of Sword एंड स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। एक लस्टफुल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पैशंस। 7 of Swords, यहाँ पर आपके पर्सन ये सब चीज़ें आपसे हाइड करते हैं। इतना क्लियरली आपसे इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। आपके पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक इमोशनल पर्सन हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हैं जिसकी तरफ आपके पर्सन एक अट्रैक्टिव, आपके पर्सन एक अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन है। वो किसी अट्रैक्शन के थ्रू किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिसके जिसके साथ आपके पर्सन कनेक्ट होते रहते हैं। एक आपके पार्टनर मुझे एक फ्लर्ट फ्लर्ट करने वाले पर्सन है जो कभी किसी से कनेक्ट होते हैं, कभी किसी से कनेक्ट होते हैं। इट मीन्स एक ब्यूटी इनको मैस्मराइज करती है लोगों की। एक अगर लड़की है तो कोई हैंडसम पर्सन मिल गया, अगर लड़का है तो कोई ब्यूटीफुल लड़की, कोई कोई एक 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 जिसकी पर्सनैलिटी, जिसके अंदर एक चार्म हुआ, उसकी तरफ आपके पर्सन खींचे चले जाएंगे। आपके पर्सन की लाइफ में एक मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और एक बहुत ज़्यादा ब्यूटी मैटर करती है। एक स्टेबिलिटी, क्योंकि वो इस वक्त एक मुझे इमेच्योरिटी के फेस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में ब्यूटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, एक अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक 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 बहुत ज़्यादा एक, जैसे कोई कंप्लीट पर्सन होता है जो वेल्दी घर से बिलोंग करता है, एक कंप्लीट पर्सन जैसे एक मनी उसके पास काफ़ी ज़्यादा हो जो सामने वाले को एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सके। आपके पर्सन मुझे किसी इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं कि ब्यूटी देखेंगे, कोई कोई अगर कहीं से कोई अगर अच्छे अच्छे घर से ना हो तो वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। उनको ब्यूटी भी पसंद है और उनको अच्छे घर, खाते पीते घर आने का इंसान भी पसंद है। आपके पर्सन मुझे मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप इट मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन हर रोज़ किसी नए पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हर रोज़ किसी नए अट्रैक्शन के साथ उनका दिन शुरू होता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप अगर कहें कि सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस होल्ड करते हैं, तो ये राइट नहीं होगा। आपके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्टिव हैं। उनको इस बात का पता है आप एक इमोशनल पर्सन है। आपका कोई अट्रैक्शन से, आपका कोई किसी भी एक लस्टफुल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक प्योर हार्ट पर्सन है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है तो एक इमोशनल रिलेशनशिप में है, एक सोल टू सोल कनेक्शन में है। आप इस तरीके के पर्सन नहीं है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी ज़िंदगी में बनी रहती हैं। चाहे वो वो उन सब लोगों के साथ एक कमिटमेंट पे ना आ सकें, लेकिन उनको हर नए इंसान से बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है। ठीक है, क्लैरिफाई 10 of coins, क्लैरिफाई 10 of pentacles। इस वक्त तो मुझे आपके पर्सन अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप, अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए, आपके साथ कनेक्शन को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल, किंग ऑफ सोल, द एम्प्रेस।
बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहते हैं। वो सामने से एक एक आप एक ऐसे पर्सन है जो फैमिली, एक 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 जैसे जो इंसान न्यू चीज़ें क्रिएट करता है, आप इस टाइप के पर्सन हैं। आप इमोशंस को भी एक न्यू तरीके से लाइफ में बना सकते हैं। आप मतलब कि अगर आप इमोशनल भी हैं तो आप ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ आप इमोशनल हैं। आपका आप एक अपनी पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, जिसमें आप एक अच्छे घर से भी हैं, और आपके एक कोई आप अपने रिलीजियस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट और कोल्ड टाइप पर्सन है। अगर यहाँ पर कोई अट्रैक्शन, किसी लस्टफुल एनर्जी की बात आ जाए तो कोई आपसे इस तरीके का कनेक्शन नहीं बना सकता। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, आप वैल्यू करते हैं कि इंसान ब्यूटीफुल, एक एक ब्यूटी, एक एक बहुत ज़्यादा डैशिंग एक पर्सनालिटी, आप इस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं, लेकिन आप इस चीज़ के पीछे किसी किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में या किसी नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहते। आप बहुत ज़्यादा प्योर और एक ऑनेस्ट और एक लॉयल, जो खुद को भी प्योर रखता है और जो रिलेशनशिप को भी प्योर रखना चाहता है, आप उस टाइप के पर्सन हैं। आपका कोई इस तरीके का दिमाग नहीं है। आप जस्टिस पसंद हैं, आपको जस्टिस करना और जस्टिस देना दोनों ही पसंद है। इट मीन सच बोलना और सच सुनना आप पसंद करते हैं, ना कि किसी नेगेटिविटी, ना कि किसी बेकार की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी तरीके के ऐसे गलत रिलेशनशिप में जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, आप उधर इंटरेस्ट नहीं लेते। आपकी लाइफ में उस चीज़ का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप एक इमोशनल और एक मदरली, केयरली, नर्चर और केयर करने वाले पर्सन है। अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा एक एम्परर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, आप प्रोवाइड करते हैं। लोगों का ख्याल रखना, लोगों को समझना, इमोशनली लोगों से रिश्ता बनाना, ना कि कोई फिजिकल बेसिस पे। ठीक है, 7 ऑफ कॉइंस। आप वेट करते हैं इस पर्सन का, कि अगर आप इस पर्सन के इरादे, इसकी सोच को समझते हैं तो आप चाहते हैं, आप वेट करते हैं कि ये आपके इमोशनल साइड को एक्सेप्ट करे और खुद भी एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप वही कायम रहते हैं जो इमोशनल बेसिस पे बनते हैं, जो एक किसी इमोशन से कनेक्ट होते हैं। और अगर कोई मटेरियलिस्टिक वाइज या तो कोई ऐसे वजूहात होती हैं जो दुनियावी होती हैं, जो सुपरफिशियल होती हैं, इन सब चीज़ों पे रिश्ते नहीं चलते। पैलेस ऑफ सूट, आप एक कट थ्रोट और क्लियर कट बात करने वाले पर्सन है। आपको क्लैरिटी, आपको सच, आप वेट कर लेंगे लेकिन अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में। आप वेट कर लेंगे लेकिन आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मदर अर्थ, जैसे हर मदर अर्थ जैसे चीज़ों को बर्थ देती है, हमें वहाँ पर फल फ्रूट वेजिटेबल सब मिलते हैं। तो आप एक कुछ इस टाइप के पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपके जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो एक अर्थ से। तो आप इस टाइप की पर्सन नहीं है। जो आपका कल्चर है आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आपका जो एक रिलीजियस है आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आप उन सब चीज़ों पे कायम रहना चाहते हैं। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड वाली थिंकिंग है। ठीक है, आप बिल्कुल आप किसी को समझाने के लिए आपका लहजा गलत हो सकता है, कोल्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा, किसी को चुभने वाली बात हो सकती है। चुभने वाले आपके पर्सन नहीं है, कोल्ड और डिटैच उनका मूड नहीं होगा। अगर वहाँ से उनको जो चीज़ नहीं मिल रही होगी, जो वो चीज़ चाह रहे हैं, तो वो कोल्ड और डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इसी टाइप के पर्सन है कि गलत तरीके से किसी इंसान से कम्युनिकेट करना, और आप ऐसे हैं कि अपनी ऑनेस्टी और अपनी लॉयलिटी को देखकर या सही और गलत का फैसला कर कर अपने मुंह से आप एक वर्ड्स निकालते हैं जो किसी के लिए एक हार्श वर्ड भी हो सकता है, किसी के दिल को तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप आउटस्पोकन पर्सन हैं। आप इस तरीके से कनेक्शन को बनाते हैं। आप जानते हैं अगर ये पर्सन इस तरीके के कनेक्शंस को अपनी लाइफ में रखना चाहता है और रखता है, तो आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन चेंज हो, आप वेट करना जानते हैं। ठीक है, पेज ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहता है। इसके बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कनेक्शन आना जाना, दी वर्ल्ड, बिल्कुल
इसकी लाइफ में दो तरीके की एक डुअल पर्सनालिटी है। कभी बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है, कभी बहुत ज़्यादा तरीके से आता है, पल में तोला पल में माशा, कब ये बिगड़ गया, कब आपको ब्लॉक कर गया, कब ये आपकी ज़िंदगी से चला गया, आपको नहीं पता चला। क्योंकि जब इसको कोई काम होता है, जब इसका कोई बेनिफिट होता है, तब वो आपसे कनेक्शन में आता है, तब आपको कांटेक्ट करता है, तब आपकी इससे बात ज़रूर होती है। लेकिन फिर ये अपने ही तरीके से रहता है, बिल्कुल। फिर ये डिफेंसिव हो जाता है, आपको खुद से दूर करता है, आपको खुद से अपने आप से दूर करता है, क्योंकि आप वो नहीं प्रोवाइड करते इसको जो ये चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मनी ओरिएंटेड भी है, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करता है। मैं आपको बता दूं, ये सिंगल रहता है, लेकिन अपनी जो इसकी एक वो रहती है ना, लोगों से कनेक्शन बनाने की एनर्जी, लोगों के साथ बार बार चैटिंग करने की एनर्जी, ये उस टाइप का एक इमेच्योर पर्सन है। लोगों से कनेक्शन बनाता है, लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे, किसी के साथ भी कमिटमेंट नहीं, किसी के साथ भी कोई रिश्ते को एक मजबूती नहीं देता ये बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव रिलेशनशिप्स को चाहता है अपनी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहता जो इमोशनली कनेक्ट हो, तो जिससे एक स्टेबिलिटी मांगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ट ब्रोकन हुए हैं। आपको बहुत टाइम बाद जाके पता चला ये किसी लस्ट और ये किसी अट्रैक्शन के थ्रू आपकी तरफ आया था। ये पर्सन आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया है, ठीक है, और बहुत बार जा चुका है। 10 ऑफ कप्स, आप इमोशनली इसके साथ एक वेडिंग, एक लाइफ, एक फैमिली चाहते हैं। ये पर्सन हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहता है, हमेशा आपको हार्ट ब्रोकन करता है। इसकी लाइफ में और चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देता है, इसकी लाइफ में और चीज़ें ज़रूरी हैं और लोग ज़रूरी हैं। ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में दो पर्सन हैं जिनके साथ ये इसने आपको जगल करता रहा है, इसी वजह से आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है ये, ठीक है। जब आपसे इसको कोई काम होता है, तब आपसे कनेक्शन बनाता है और आपके साथ कनेक्ट होता है, आपसे कम्युनिकेट करता है। ये आपसे कोई ना कोई मनी मनी के वाइज भी इसने आपसे कोई ना कोई हेल्प ली है। ये आपको बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट एक मजबूत पर्सन समझता है, लेकिन आपके इरादे भी मजबूत हैं, आप ऑनेस्ट, जितने आप वेल्दी हैं, जितनी आप एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, उतने ही आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। आप किसी भी अपनी लाइफ में कोई गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी नेगेटिविटी में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आपको नहीं पता होता ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, किसके साथ कनेक्ट है, किसको वक्त दे रहा है, बिल्कुल डेविलिश एनर्जी। ये एक टॉक्सिक पर्सन है और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ये अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता है। ये टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में बनाए रखता है, क्योंकि वहाँ पर किसी कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे किसी किसी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में वर्क करता है। ये किसी प्योर रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर सकता। टावर, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट चलती रहती है। ये अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहता है। एक ये ट्रिक्स्टर है, ये कोई पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता है, फाइनेंशियली अपने आप को एक स्टेबल मकाम पर रखना चाहता है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी भी नहीं होगा, ये पर्सन, ठीक है, अभी भी कनेक्शन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है, ट्रिक्स्टर है। अपनी ज़िंदगी में इसने किसी और के साथ बिगनिंग की हुई है, और वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसके साथ ये काम कर रहा है। 8 ऑफ कॉइन, जिसके साथ इसको बेनिफिट्स भी हैं, मनी वाइज बेनिफिट्स हैं। इसने इस रिलेशनशिप को कुछ टाइम पहले एंड किया है, कुछ टाइम पहले आप किसी हर्ट में, किसी लॉस में, किसी डिप्रेशन में हो सकते हैं, किसी एंजाइटी में हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जब तो आपको होप थी, आपको ऐसा लगा था ये कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि आप कहीं और से भी हर्ट हुए हुए हैं, कहीं और से भी अपने आप को, दिल को आपने हर्ट किया हुआ है। लेकिन ये पर्सन उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा चला आके, ठीक है। ये एक मैनिफेस्टर है। ये आपको जानता है कि आप इमोशनल फूल हैं। ये आपसे जब कनेक्ट होता है, जब इसको मनी की ज़रूरत होती है, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ आपसे डिमांड करता है, ये हमेशा, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन समझता है। आप मनी वाइज इससे बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन में तो रहते हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है ये आपसे झूठ बोल रहा है। कोई और चीज़ है जो इसको आपकी लाइफ से जाने पे मजबूर करती है।
फाइनेंशियल अपना स्टेटस मजबूरी बताता होगा, फैमिली बताता होगा, जॉब बताता होगा, कैरियर बताता होगा, कोई प्रॉब्लम, कोई मजबूरी, लेकिन इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है जो इसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके साथ ये कनेक्शन में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये रह भी सकता है बिना सोसाइटी के किसी एक्सेप्ट करे ना करे, कोई सोसाइटी इसको समझे ना समझे, विदाउट सोसाइटी, विदाउट पेरेंट्स, विदाउट चीज़ें, ये टॉक्सिसिटी को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कोई वहाँ पर कोई रिस्क टेकिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी को किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर कोई कोई कमिटमेंट डिमांड नहीं कर रहा, वहाँ पर किसी कमिटमेंट का नहीं पता, जिस तरीके का खुद है उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त ही आपकी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में। हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये टॉक्सिक पर्सन है, इस वक्त टॉक्सिसिटी इसने बहुत ज़्यादा क्रिएट करी हुई है, आप किसी डिप्रेशन और एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, टावर मोमेंट, एक आपकी लाइफ में एक बुरे तरीके की एक ऐसी एंडिंग है जो आपको कभी भी, अगर ये नहीं आया तो ये आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो सकेंगे। तो ये आपकी भूल है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप खुद को फुलफिल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी लो सेल्फ स्टीम से आपको निकलना ज़रूरी है। आप हमेशा खुद से ज़्यादा इसको वैल्यू देते हैं, आप खुद से ज़्यादा इसको एक पेडिस्टल पे रखते हैं, इसलिए आपके साथ आपको इस तरीके की सोचें बार बार तंग करती हैं, आपको फियर है ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा। अपने लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे तो अपने लिए आपको कुछ करने के लिए ज़रूरत है। आपको यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए कुछ करें, अपने लिए वर्क करें, इस रिलेशनशिप में जल्दबाजी ना करें। डोंट बी अफ्रेड, आपको कोई ना कोई साइन दिखाए जा रहे हैं, उन साइंस को देखें आप, वो आपको किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इट्स टाइम टू फॉर हीलिंग, नॉट वार। आपको यहाँ पर खुद को हील करना है, आपकी जो डिप्रेशन, एनजाइटी, आप जो हार्ट ब्रोकन है, आप जो किसी एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, आपको उधर से निकलने के लिए खुद को हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि किसी लड़ाई की, ठीक है। और यहाँ पर आप पेशेंस रखें, और अपने लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने लिए, ये नहीं किससे कनेक्ट हो, नहीं, आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ वर्थ को इन्हेंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेक द चेंज, अपने अंदर कोई चेंज लाएं, अपने अपने लुक में चेंज लाएं, अपनी लाइफ में चेंज लाएं, किसी और चीज़ के ऊपर फोकस बनाएं, किसी और चीज़ के ऊपर वर्क करें। आप जो डिजर्व करते हैं डिवाइन वो आप तक पहुंचा देगा, ठीक है, वो पर्सन, वो इंसान आप तक सही टाइम तक पहुंच जाएगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, ना कि इस पर्सन के साथ। आप खुद के साथ किसी भी तरीके का कोई गलत बिहेवियर ना होने दें। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है, क्योंकि किसी ना किसी नेगेटिविटी, किसी ना किसी एंजाइटी से आप गुजर रहे हैं, कोई डिप्रेशन है जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, आपको एक एक कतरा कतरा आपको एक हर्ट कर रहा है, इस पर्सन का एक एक बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा है, आपको रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को देखने के लिए रेडी नहीं है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं या आपके साथ कुछ नेगेटिव कर रहा है, लेकिन आप इसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो आप साइलेंट होकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट कर रहा है एटलीस्ट, लेकिन आप नहीं जानते इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये काफ़ी टाइम तक तो कंफ्यूज रहा, फिर यहाँ पर सडनली इसने किसी और पर्सन को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, उसके साथ रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन किया, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है और आपसे चीज़ें ख़त्म की, कहीं इसको पावर, पैसा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, इस तरीके से सामने वाले पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये ट्रिक्स्टर है, आपके साथ हमेशा ट्रिक्स लगाता है, आपके माइंड के साथ खेलता है, ये जानता है आप इमोशनल फूल हैं, आप बिल्कुल ऐसे पर्सन है, आपको जो बोलेगा आप मान जाएंगे, क्योंकि ये आपको आपको कंट्रोल करता है, ये इसको बड़ा मज़ा आता है आपको कंट्रोल करने में, आपको ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलता रहता है, क्योंकि ये जानता है आपको जिस तरीके से चाहे मोल्ड कर सकता है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर खुद के ऊपर काम करें, खुद को हील करें, यहाँ पर लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, इससे बार बार कम्युनिकेट करने से, किसी थर्ड पर्सन का जिक्र करने से, इसको बार बार मांगने से, इससे इससे कुछ नहीं होगा। खुद के ऊपर काम करेंगे, ये खुद भागता हुआ आपकी तरफ मूव करेगा, ये खुद आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, ये खुद आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएगा, लेकिन अभी अपने सेल्फ वर्थ पर वर्क करें, अपने फियर्स पे वर्क करें,
अपनी सोच पे वर्क करें, खुद को ट्रांसफॉर्म करें, खुद को किसी एक चेंज से गुजारें। आपकी लाइफ में चेंज आना, आपके एक पूरे आपका ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़्यादा लाजिम है इसको अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अट्रैक्शन, इसको मनी की अट्रैक्शन है, इसको हर चमकती चीज़ की अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन बेस्ड लोगों से कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये लोगों से कम्युनिकेट करता है फ्लर्टिंग वे में, लोगों के साथ कनेक्शन को ये फ्लर्ट करता है। इसके पास इस इंसान के भी अलावा बहुत सारे लोग होंगे जिनसे ये हर दिन अलग पर्सन से बात करता है, ये कम्युनिकेट करता है। ये इमेच्योर एक टॉक्सिक पर्सन है जो आपकी लाइफ में बर्डन सम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने बर्डन रख दिया, आपके ऊपर किसी ने कोई बोझ रख दिया। ये जब जब आप फील करिएगा, ये आप बात जब जब ये आपसे कनेक्ट होगा, आपकी लाइफ में और बर्डन ऐड करेगा, और एंजाइटी ऐड करेगा, और कंफ्यूजन ऐड करेगा, और आप फ्रस्ट्रेट होंगे बार बार, ठीक है। आप खुद को हील कर कर इससे दूर रखकर फिर भी अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे जब जब कनेक्ट होंगे अपनी लाइफ में एक बर्डन फील करेंगे, क्योंकि ना आपको ये यहाँ का रखेगा ना वहाँ का रखेगा, ना खुद कोई क्लैरिटी देगा ना कोई क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने देगा। आप किसी और तरफ जाएंगे तो आपको मिसबिहेव करके चुप करा देगा, एक बुरे तरीके से आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसने आपको सेल्फ डाउट डाल दिए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसके काबिल नहीं है, आप किसी चीज़ के भी काबिल नहीं है। तो आपको खुद की हीलिंग करनी लाजिम है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको खुद के लिए कुछ करना ज़रूरी है, वरना ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करेगा जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे। आपके लिए एडवाइस है ये, खुद के अंदर चेंज लाएं। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।